35-40 साल पुराना हमारा मित्र आ गया लुट पिट के। क्या बोला? लुट पिट के। बोला पहचाना? मैंने कहा भाई तेरी शकल देख के तो पहचाना नहीं, तेरी आवाज पहचान में आ रही है, शब्द ब्रह्म है ना। अरे मैंने कहा तू तो वेदपाल है, वेदपाल तेरा बुरा हाल क्यों हुआ? बोला स्वामी जी क्यों मजे ले रहे हो हमारे? मैंने कहा मजे नहीं ले रहा, तेरा ये हाल कैसे हुआ, तू ये बदहाल कैसे हुआ? बोला आप योग करते रहे और हम जो है बस यूं ही उधेड़पन में रहे हैं। आओ जी वेदपाल जी इधर आओ, अब तो हाल ठीक कर लिया, हाल चाल, अब तो हाल भी ठीक हो गए, चाल भी ठीक हो गए। पहले यो चारपाई में पड़ गया था, मरता मरता बच गया। हाँ बड़ा खर्राट आर्य समाजी है। बोला बाबा जी बचा लिए स्वामी जी। हाँ क्या हाल था भाई? ऊपर बैठ जा। हाँ हाँ ये तो दौड़ रहा है, के लेके आ रहा है? स्मृति दोष था ना, 2 लाइन लिखी है। इधर बैठ जा। स्मृति दोष भी आ गया। बताओ हमारी बुद्धि में घनी बढ़गी और ऐ की घटगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने किया वो इसने नहीं किया। बिल्कुल सत्य है। सत्य है। हाँ बता। आपने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन हम माने नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। मान्या नहीं हो, घना समझदार समझा करा था अपने आप ने। हाँ जी बिल्कुल हाँ। सत्य है आपकी हाँ। बात। मतलब हरियाणा में हो गया ना? ठीक है, ठीक सब ठीक। अब क्या हाल है बता? लिखत गया था कुछ और, लेकिन मुझे अपने विषय पर आता हूँ। हाँ। आपने सभी कुछ बता दिया, मैंने जो बताया। हम एक ही गुरु के चेले, हमारे गुरु जी थे पूज्य स्वामी ना स्वामी बलदेव जी, अपने आचार्य बलदेव जी, गुरुकुल कालवा। हाँ गुरुकुल काढ़वा में यो भी आया करे था उड़ई। हाँ। और हम भी उड़ई पढ़े। यो हमारे ते सीनियर था, वो सीनियरिटी का ले डूबिया इसने कि मैं तो घना समझदार हूँ, यो रामदेव तो कल का बालक है, ये क्या जाना है। ऐसा तो नहीं सोचा जी। बता बता चलो, तो हंसी मजाक की बात है। हाँ जी, ये तो स्वामी जी पहले तो परमपिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद कि इतने वर्षों के बाद मुझे परिणाम लेके योग ग्राम में पधार गया और अपने इलाज के लिए मैंने आपकी कृपा से जो था, मैं 1 वर्ष पहले, वैसे तो क्या क्या बताऊं, समय अधिक लगेगा, जो रोगी हो कोई ऐसा नहीं है कि शरीर में कुछ ऑपरेशन ना हुए हो। घने तो ऑपरेशन करवा ली। हाँ, कितने? ये 8 की होगी, 2 छल्ले डले, आँखों का हो गया जी, हड्डियाँ हाथ का, हार्ट का, हड्डियाँ का, गदूद का हो गया, बस किडनी बची है उसमें। किडनी लीवर बचा है, मतलब खोखा खोखा बच रहा। खोखा। और क्या हुआ, 1 साल पहले लकवा आ गया जी, सितंबर में लकवा गया, पड़ गया, चारपाई पर पसर गया जी। और पड़ा पड़ा चिल्ली मारे। फिर वहाँ जी देसी दवाई से वहाँ काफ़ी आराम हुआ, 70%। लेकिन पैर और हाथ ये है ना, ये खुले ही नहीं जी, हाथ पैर खुले ही नहीं, खुले नहीं जी। तो यहाँ आकर के थोड़े में बता रहा हूँ, आकर के इतना लाभ हुआ है। पंचकर्मा षटकर्मा के साथ इसका एक्यूप्रेशर कर करके हाथ पैर खोल दिए इसके। हाँ जी, एक्यूप्रेशर से मेरा हाथ पैर ये ऐसे खुल रहे हैं। अब मैं स्वामी जी से अनुमति चाहता हूँ कि दौड़ कर भी दिखाऊंगा, साइकिल भी चलाऊंगा। भाई यहाँ का परिणाम तो मिलना चाहिए ना जनता को, जो मैंने लाभ मिला है। अब साइकिल वो कल तो बोल रहा है साइकिल चलाऊंगा, दौड़ के दिखाऊंगा। हाँ दौड़ कर दिखाऊंगा, बालकों की तरह हो रखा। जी इतना प्रभाव स्वामी जी। आप दूसरा, मैं एक और बात करनी है तो आपने बता ही दिया, जो आपके प्रबंधन का चमत्कार है वो एक अनूठा है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। गेट मतलब प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ की जितनी है, रसोई घर है और है, ओपीडी है, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था है, शायद नहीं मिलेगी। ये तो देखने से, अनुभव से आपको अपना सोच लिया होगा सबने। सबका इतना प्रेम है, कर्मचारी छोटा हो बड़ा हो सब आपस में। और सबसे बढ़कर आपसे हम सीखते हैं, जितने स्वास्थ्य साधक आए हैं, पंक्ति बनती है, ये भी इतना ध्यान रखते हैं कि बुजुर्ग को पहले दें, हम बाद में लें। कितनी बड़ी बात है ये आपसे। मतलब यहाँ जो साधक भाई हैं उनका भी ये विचार रहता है कि हम बुजुर्ग को दे दें। तो ये
शॉर्ट में स्वामी जी कृपा होगी। लगभग मुझे 1 मास हो गया, 1 मास में ये मतलब है ये हाथ की नस नाड़ियां भी चलने लगी, सारी जाम पड़ी थी। जो ये नस है ना ये खुलने लगी। हाँ खुलने की। हाँ अब सारे हम मतलब सब सारे तंतु खुल गए जीव जंतु हाँ, के। ये पैर है ना जी, ये कोई काम नहीं कर रहा था, अब इसमें गति आ गई है। गति आ गई। हाँ गति आ गई, सारा मैं भी गतिमान हो गया। गतिमान खुद हो गया, गतिमान हो गया, बुद्धिमान भी हो जाएगा। नहीं बुद्धि रोज रोज 1 चम्मच घी पिया कर, हार्ट उठ की चिंता मत कर, 1 चम्मच पीना, कभी डोली भर के पी जाए। नहीं जी नहीं, जितना आप कहेंगे। और आपने एक आदेश दिया है कि इसको लोम विलोम को छोड़ना है, जो रही बात है वो पूरी हो जाएगी जो करनी हाँ, है, अनुलोम उसके लिए विलोम मैं नहीं पूरा ध्यान करूंगा। ये मैंने कभी किया ही नहीं जीवन में। आपकी बात शुरू से मानता तो मैं मरता ही नहीं। आपकी बात आपने कि अगर मैं सागर भर दिया कि अपने आप को ज्यादा शाना मान लिया ऋणी बात हम जैसों को तो पूछा ही नहीं, तो उसका परिणाम मैं खुद भुगत रहा हूँ। ऐसा हमारी जो मानसिकता थी तो वो भाई गलत ज्यादा साना मत मानियो, जितना पूछो भाई ब्रह्म ज्ञानी, ये दुनिया बड़ी सियानी हो रही है। तो भाई सियाणपन ज्यादा मत कर रहा भाई, गुरु भगवान की बात मान ले रहे। क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, तो आप इतना ही सोचो भाई हम में कमी है, जो बता रहे हैं गुरु जी उस बात को असर कर लें ताकि हम बचे रहें मरने से। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो, ये वेद पाड़ मरने तो बच गया। हाँ आओ आगे बढ़ने का मार्ग। परम पूज्य स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम साहब। मैं अरुण वर्मा, कहाँ से आए हो? उड़ीसा। ओडिशा से आए भाई, क्या फायदा हुआ? स्वामी जी मेरे को 2020 में बहुत भयंकर कोरोना हो गया था। लो 20-22 दिन में आईसीयू में पड़ा रहा। 20-22 दिन? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बहुत दवाइयाँ दी, रेमडेसिविर से लेके सब, कोई ऐसे कुछ दवाई नहीं जो छोड़ी। उस समय लोगों ने बहुत ओवरडोज ऑफ स्टीराइड, रेमडेसिविर। अब उस समय लोगों ने करे रेमडेसिविर मत खा, रामदेव के शिविर में जा। तो लेकिन लोगों ने फिर वैक्सीनेशन, फिर डबल डोज, फिर वो, और उससे शरीर में दिक्कत बहुत। अब बच गया कैसे? हाँ जी सर, मैं बच तो गया स्वामी जी, पर उसके बाद एक रोग मेरे को आता गया। फिर वो कई कॉम्प्लिकेशंस आए। डायबिटीज पहले आई, एकदम नहीं थे, डायबिटीज आई, HbA1c 14 रह गया। हाँ। उसके बाद निमोनिया आया। हाँ। उसके बाद अभी ओपन हार्ट को स्वामी जी मुझे बोला ओपन हार्ट करा लो दिसंबर 2024 में, 6 महीने पहले। फिर करवाई नहीं ना? नहीं करवाई। देखो मान ली बात, बच गया। मैं हॉस्पिटल में, उन्होंने 6 जनवरी को फिक्स किया था, मैं बाहर आ गया किसी। और ऐसे बोलते हैं तुम तो चलते फिरते बम हो, कभी भी फट सकते हो, ये फटा ही नहीं। तो स्वामी जी बाहर आके मैंने अर्जुन की छाल, दालचीनी प्रतिदिन, और सुबह 3 बजे उठ के, और लौकी का जूस और अनुलोम विलोम, वो और कार्डियोग्रिड है अमृत। हाँ हाँ। और स्वामी जी मैंने कच्चा खाना, आधा खाना कच्चा खाना शुरू मैंने कहा किया। तो कच्चा खाओ। कच्चा खाना शुरू किया। कच्चा खाओगे तो कच्चा खाने से बच जाओगे। हाँ। बच गया। और स्वामी जी और एक बहुत अद्भुत बात मेरे साथ हुई। शुगर का क्या हाल है? हाँ, शुगर अद्भुत बात ये हुई स्वामी जी, ये अर्जुन की छाल, दालचीनी पीते पीते वो डायबिटीज भी मेरी ठीक हो गई। लो बड़ा काम हो गया, सारी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो गई। अभी HbA1c 5.7 है। लो नॉन डायबिटिक हो गए। कहाँ तो कितना रहता था? 14। 14? रे रामा 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 रामा, 14 तो हाईएस्ट है। इससे ऊपर शुगर मापने का तरीका ही नहीं है। इसका मतलब 700-800 शुगर था, अब 6 से नीचे 5.7। हाँ हाँ जी, नॉन डायबिटिक होता है। नॉन डायबिटिक ये है। ऐसा कोई एक काम करके दिखा दे ना तो नोबेल पुरस्कार का हकदार होता है। वो काम नोबेल काम कर दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन। पुरस्कार तो चाहिए स्वामी जी, उपचार हो गया। अभी 74 साल मेरी उम्र है। 74? हाँ क्या जी। बात है, जोरदार ताली ठोको रे। देखो ये हौसला होना चाहिए 74 साल की उम्र में। लोग मरे मरे से यूं देखें। फिर भी स्वामी जी रोज 8 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। 8 किलोमीटर साइकिल चलाता और चलता भी हूँ घास के ऊपर। 100 साल तक तेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा। धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे डराते हैं मर जाएगा, पटाखा फूट जाएगा, क्योंकि 5-10 लाख रुपए मिल जाते हैं उनको। पहले पढ़े लिखे क्या हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं तो बहुत पढ़ा मेरे लिखा। को आप मेरी बहन ना
ये तो जवान बेटी है प्रणाम हमारी। गुरुजी। वो तो 74 साल के थे। इधर आओ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है आयुषी मालविया। आयुषी। आयुषी को आयुष्य मिल गया। आयुष है ये, आयुष, आयुर्वेद। जी गुरुजी, हम लोग ऑस्टिन अमेरिका से हैं। हाँ, अमेरिका से आए मेरे जी। बच्चे। ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है राहुल मालविया। हाँ, इसको क्या फायदा हुआ? इन्हें पेट का, इन्हें नेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, वो तो बिल्कुल सुधर गया अभी। थोड़ी सी उम्र में कमर गई, पेट गया, अब पेट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देख रहा है 1-2 साल और कि कितना अच्छा लगता है। अरे एक तो साल पूरी जिंदगी अच्छा ही रहेगा मेरे बच्चे। हाँ। हाँ, अमेरिका से आए बच्चे, जोरदार तालियां। लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका वाले यहाँ आ रहे हैं जिनको अकल आ गई है। बाकी बेवकूफ लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लिटरेट इडियट। और तेरा क्या नाम बेटा? आयुषी। आयुषी, क्या फायदा हुआ? पोस्ट प्रेगनेंसी, मेरी बेटी अभी 3 साल की है। पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे बैक पेन, नेक पेन, चक्कर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे शारदा, इसकी पत्नी तो बेचारी कई साल तक चारपाई पर ही, अभी पूरी चलने लग गई। अभी मेरे पास आई परसों, बोले गुरुजी आपकी कृपा से मैं चलने लग गई, नहीं तो मरणासन हो गई। ऐसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो भी योग मत छोड़ना। अब क्या हाल है बेटा? अब चक्कर बिल्कुल नहीं आ रहे। चक्कर ऐसा था कि मुझे पूरा पूरा दिन रहते थे। पूरा दिन चक्कर? अब चक्कर नहीं आ रहे। अगर मैं जल्दी उठती हूँ, जैसे अब तो मैं 3:30-4 रोज़ उठ रही हूँ, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। अगर मेरी नींद नहीं होती थी तो भी मुझे चक्कर आते थे। पर और या हो सकता है शुगर ना लेने से, पर अब तो मैं 7 दिन से ना कुछ ले रही हूँ, जल्दी उठ रही हूँ, फिर भी चक्कर चले गए। न शुगर ले रही है, न नमक, न चीनी, न और कुछ, न चाय, न कॉफी। नहीं, वो तो वैसे भी नहीं लेती हूँ। लेकिन बड़े अच्छे बच्चे हैं। ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे सात्विक बच्चे होने चाहिए। आज जो मैं कह रहा था ना, संतत्व, साधुता जीवन में होनी चाहिए। जोरदार अभिनंदन है भाई आयुषी जी का। आओ बेटा, और खूब प्रीति से रहना बेटे, खूब आनंद से। और अपने बच्चे मुझे दे देना, उनको पाल पोस के बड़ा करके वापस लौटा दूंगा। हाँ हाँ, माता पिता बच्चे पैदा कर सकते हैं, पालने हमको ही आते हैं। जय हो प्रभु। ये तो साष्टांग दंडवत कर रहा है। हैं? पहले तगड़ा था लगता है। हाँ जी स्वामी जी। कितना वजन था? 105। 105? अब कितना हो गया? 100 kg अभी। लो भाई, रिवर्स गियर लग गया, सेंचुरी पार कर चुका था। वापस कर दिया। और क्या क्या ठीक हुआ? स्वामी जी, छींक की एलर्जी थी 2005 से। छींकम छींक? एक बार छींक आ जाती थी, 1 घंटे तक नाक से लगातार पानी चलता अरे था। रे रे, फिर पानी चलता रहे, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम। कई नैपकिन पेपर के बंडल खराब कर देता एक बार में। बड़ा। कहीं फंक्शन में जाना होता तो 2-2 टैबलेट खाता था एलोपैथी के पहले अब फिर वो गोलियां खाते हैं, साइड इफेक्ट उनके बहुत होते हैं। फिर एंटी एलर्जी की दवा। जून 2021 में आपके यहाँ पर पहली बार आया था, और उस दिन के बाद से आज तक एलोपैथी गोली नहीं खाई। लो, ये काम हो गया। एलोपैथी की दवाओं को श्रद्धांजलि, तिलांजलि के लिए कभी भी नहीं खाई। जुकाम कभी हो जाता है, आपका वो दिव्या एक छोटा सा तेल आता है, हाँ, और एक अनुलोम विलोम अणु तेल डाल लो सब। भाप ले लेते हैं उससे, उसके बाद कभी भी नहीं आई। वो एक वो दिव्य धारा, उसको सूंघ लो, एकदम ठीक। अब वजन मत बढ़ाइयो, नहीं बढ़ा, बस थोड़ा जी पर और कंट्रोल करेंगे वो दीजिए। नमक, मीठा तो बंद ही कर दो। काम ही गुड़ का है, गुड़ वाले के नाम से पहचान है गुड़गांव में। हरियाणा गुड़गांव से मुझे। हाँ, गुड़गांव का गुड़गांव खावा है, गुड़ग्राम हो गया वो। काम भी गुड़ का है स्वामी जी। अच्छा, गुड़ को काम है तो उस समय टेस्ट करने में इनको तो भीतर गुड़ भर गयो। तो बस उसमें ना चुटकी भर लिया कर, पूरी डली मत खाइए। हाँ हाँ, उस टेस्ट तो चुटकी भर से भी हो जा, वो तो फिर डली तो पूरी मजे में खाओ फिर। हाँ? चलो खुश हो गए। आओ भाई साहब, गुड़ वाले के बाद ये शक्कर वाले आ गए। हाँ जी। क्या नाम साहब? संजय जैन, बठिंडा से आया हूँ जी। चलो भाई, संजय जी के लिए जोरदार। मैं बठिंडा में आया था, वहाँ हाँ, help किया आप था। आए थे जी। हाँ, बठिंडा में आप आए थे, और जिस घर में आप आए थे उस घर में भी हम आपको अशोक- मिल के आए थे। अशोक राजेंद्र कंसल जी। मित्तल जी के यहाँ। हाँ, हाँ जी, हाँ। राजेंद्र जी, अशोक कंसल जी। हाँ हाँ। तो मैं यहाँ 2 प्रॉब्लम्स लेके आया था अपने जी। एक तो मैं स्वामी जी, एक तो मेरा फ्रोजन शोल्डर था, और एक मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम। ये फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल, ये सब गर्दन जाम, ये सब ऐसी छोटी छोटी बीमारियां बहुत हैं। और फिर हाथ उठता ही। अब क्या हाल है? फ्रोजन शोल्डर तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। हाँ, दिखाना। हाँ, जैसे मर्जी। नहीं तो ये फ्रोजन शोल्डर लोगों को 10 साल। हाँ। एक दिल्ली से आया करते थे कैलाश अग्रवाल जी, मेरे याद 35 साल पहले की बात।
बोलो बाबा जी 5 साल हो गए, यहाँ हाथ ही नहीं उठ रहा, यूं यूं करते थे, यूं जाम रहता लोगों, और यहाँ आते खत्म। फ्लोजन बिल्कुल ही ठीक हो गया। वहाँ के सारे फिजियोथेरापिस्ट ट्राई कर लिए थे बठिंडा के, कोई भी नहीं छोड़ा। फिजियोथेरापिस्ट, इसमें इंजेक्शन लगाते, स्टेरॉइड का, पेन किलर सब ट्राई कर कोई भी नहीं छोड़ा, सब ठीक हो गया। मौज आ गई आपको तो। और वजन भी कुछ कम हुआ? वजन 3 किलो कम हुआ है। और बीपी शुगर? वो तो है ही नहीं, वो है। और उम्र कितनी आपकी? 65। ठीक है, मस्त हो आप तो। हाँ बिल्कुल मस्त। अब योग करते रहे ना। योग करना जरूर था। खाना एक ही बार खाना, हाँ, 3 बार नहीं खाना। अच्छा। एक बार खाना ओके। और 2 बार थोड़ी फ्रूट्स और ऐसी चीजें लेना। ठीक है, ठीक है जी। 100 साल तक मस्त रहोगे। अब थोड़ा सा और आपकी अप्रिसिएशन, 1-2 बातें कहनी थी। मेरे अप्रिशिएशन है वो यहाँ का जो आपका व्यवस्था है उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं इससे पहले पिछले साल आत्मंथन गया था, क्योंकि मेरे को कफ हो गई थी क्रॉनिक। मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप वहाँ बहुत चले सारे रिजोर्ट्स हैं, हाँ। नेचुरोपैथी योग आयुर्वेद का करते हैं। तो पूना में आत्मंथन है, वहाँ मैं 10 दिन मैं और मेरी वाइफ रहे। खैर कफ तो ठीक हो गया, लेकिन आज उसका कंपैरिजन करता हूँ तो आपका तो यहाँ का इंतज़ाम देख के मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। हाँ, और वहाँ डेली कितना पैसा लेते हैं? 50,000 रुपये रोज के दे के आया हूँ। 50,000 रोज के? यहाँ 16,500 रुपये रोज के दे रहा हूँ कपिल रूम में। और ये तो निरामय में 16.5 है, योग ग्राम में तो एक आदमी के 3,000 रुपए हैं। हाँ, एक आदमी की 3,000, इतने में तो लोगों को रहने को नहीं मिलता। और यहाँ सुबह से शाम तक 10 थेरापी देते हैं और प्यार से देते हैं सबको। बहुत अच्छे इंतज़ाम है, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई कमी नहीं है यहाँ पे। बार बार आने को मन करता है। आओ इधर आओ। चार्ज तो कम है सेठ जी, मेंबर बन जाओ। जितने समर्थ हो ना सब सदस्य बनो, इस बहाने आते रहोगे। ना तुम्हारे पास कमी है ना हमारे पास कमी है, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे ना तो संसार की कमी खामी दूर कर देंगे, लोगों का बड़ा भला करेंगे मिलजुल के। जाओ खुश। ओम स्वामी जी। ये पुराना चेला आ गया, इधर आ। हाँ। जब मैं दौड़ के आ रहा था सुबह, बरसात हो रही थी, छाता लिए। गुरुजी, मैंने कहा देख लिया, अब तो दौड़ रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। आज एक सखा से भी गुरुजी ने मिलाया और मैं एक पुराना चेला भी गुरुजी का हूँ, तो चेले गुरु का भी ये बहुत सालों बाद संगम हुआ है। मैं सत प्रणाम करता हूँ गुरुजी। मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन्होंने गुरु सेवा में, जो गुरुजी का पहला शिविर जयपुर में प्रारंभ हुआ था, पहला दूसरा तीसरा, वो हमें लगाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ये ने सूरज मैदान का पुराने समय का चेला है, 25-30 साल पुराना। ये बड़ा हमारा ईश्वर का कृपा रही गुरुजी कि आप जैसे गुरु हमारे पधारे और हमारे घर में भी पधारे, हमें आशीर्वाद दिया, सानिध्य मिला, आपका महीनों सानिध्य मिला। गुरु का एक एक शब्द। मैं करीब 1 लाख लोगों के घरों में गया हूँ देश में। हाँ, इतना घुमा हूँ पूरे देश में। सबके लिए जोरदार अभिनंदन भाई, सबने बड़ी सेवा की। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप इतनी सेवा क्यों करते हो? मैंने, लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, मुझे लौटाना है जो कुछ समाज ने मुझे दिया है। गुरुजी, मैंने उस दिन के मूल स्वरूप में, जिस दिन आपको उस दिन भी लंगोट और चोले में देखा था, और आज भी आप इतना बड़ा वैश्विक आपने सम्राट बना लिया अपना, लेकिन आज भी आप उसी फकीरी में और उसी लंगोट में आपके मैंने देखी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैंने 25 साल पहले गुरुजी में एनर्जी देखी थी, जो योग करने में यही देख रहा था, उनका गुरुजी में अभी भी वही ताकत है, या गुरुजी के अब चेले ही करते हैं। लेकिन गुरुजी तो मैं समझता हूँ रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। मैं साक्षी हूँ इस बात का। वही ये 25-30 साल पहले की बात बता रहा है। पहले कैंप से जो गुरुजी का आज तक एनर्जी लेवल है वो का वही है। इसलिए मैं एक साक्षी हूँ इस बात का कि जो योग का जो गुरुजी ने अपने अंदर साधा है, वो निश्चित रूप से गुरुजी ने अपना भी तो बता, ये भी बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। गुरुजी, मैंने भी आपका मैं यही बताने आया हूँ कि कैसे योग आपके शरण में रहने से शुद्ध रह सकता है। कुछ लोगों ने मेरी बात को पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, जो गुरुजी बोलते वैसे ही कर। गुरुजी, सन 2020 तक मैं आपके कदमों पे चल रहा था, आपके प्राणायाम योग सब करता था, दवा भी लेता था और बिल्कुल स्वस्थ था। ना कभी बीपी हुआ, ना कभी मेरे को कोई एक दवाई टैबलेट नहीं ली मैंने 15 साल 20 साल। लेकिन 2020 के बाद जब कोरोना आया गुरुजी, तो कोरोना में मेरा व्यापार एकदम बदल गया। मैं शादी कार्डों का मेरा काम है, तो वो एकदम बदल गया। तो मैंने पूरा एक नया, मेरे मित्र भी आए, मैं अपने मित्रों को लेके आया हूँ। गुरुजी, विजय जी गोयल, राजकुमार जी सुपारी वाले, हम तीनों घनिष्ठ मित्र हैं। ये मित्र मुझे आहार में ले गए, तो उसके बाद मैंने एक नया कॉन्सेप्ट पकड़ा और नया चालू किया। तो मैंने झूझा दिया अपने आप को व्यापार है। मैंने कहा ठीक कर लूँगा। गुरुजी में का अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। वो ज्ञान की अधिकता का एहसास ऐसा रहा कि मैं ठीक कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। तो 5 साल पता नहीं कब निकल गए आ गया। और 5 साल में मुझे बहुत इनाम मिल गए। प्रोस्टेट हो गया, कब्ज हो गई, अनिद्रा आ गई, खुजली हो गई, बहुत सारे इनाम मिल गए गुरु को छोड़ने के।
फिर गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि वापस गुरु की शरण में चलना चाहिए। और इतना बड़ा साम्राज्य गुरुजी ने मेरे लगा लिया और मैं उनका इतना सौभाग्यशाली ना अच्छा शिष्य है हमारा, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। अब वापस ठीक हो जाएगा सब। मैं गुरुजी आपकी शरण में आया हूँ आ जा। और पूर्ण रूप से अब पूरा ठीक करेंगे, अपने जैसा कर देंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि गुरुजी ये आपने योग, ये जो हरिद्वार है ये 5वां धाम मानता हूँ गुरुजी मैं। योग धाम बन गया ये हमारा हरिद्वार। अब सिर्फ ये 4 धाम नहीं है, 5वां धाम हमारा योग धाम, ये पतंजलि भी हो गया है गुरुजी। तो मैं सोचता हूँ इस 5वें धाम पे अगर पहले आ जाए तो 4 धाम आदमी जो है बिना वाहन के कर लेगा, अपने आप जरूरत ही नहीं है। ये ठीक है। ये हमारी मैया आ गई और बेटी भी आ गई। आ जाओ, इधर आओ। कहाँ से आए? गुजरात थी આવ્યા છો? શું નામ તારું? દર્શના પટેલ. અને આ મારી બેન પુષ્પાનો પુષ્પ ખીલી ગયું છે અને દર્શનાનું દર્શન શરૂ થઈ ગયું છે। આ બધું શું લાભ થયું? क्या क्या हुआ? मुझे ना पहला 2017 में अस्थमा हो गया था। अस्थमा। आज भी वो पंप लेके ही घूमती हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ती है लो, आपकी वो पंप दवाई अभी से। निशानी बाकी है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। अस्थमा हो गया था, उसके बाद अस्थमा यही दवाओं से मुझे अच्छा हो गया। श्वासारी ब्रोंको और प्राणायाम। लोग कहते दमादम के साथ जाएगा, हमने कहा थोड़ा सा दम लगा, थोड़ा सा श्वासारी ब्रोंकोम ले ले, एकदम फिर जाएगा। मुझे अर्थराइटिस हो गया था। अर्थराइटिस हो हाँ, तो मैं चल भी नहीं सकती थी। अर्थराइटिस भी कहते हैं जिंदगी भर दर्द रहेंगे, वो भी मिटा लिया। चेयर में बैठते डॉक्टर ने मना कर दिया था, सब अरे, रिपोर्ट करवाया चेयर था। में आ गई थी? हाँ, डॉक्टर ने मना किया था कि खड़ा भी नहीं होना है, आपको एक जगह पे बैठना है, चलना फिरना नहीं है, ऐसा बोल दिया था। अब तो खूब चल रही है। फिर मेरी बड़ी दीदी मुझे वो पतंजलि वाला है ना, वो डॉक्टर के पास ले गई। पतंजलि के सेंटर है 10,000 देश में, वो भी बड़ोड़ा में है हमारा सेंटर। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बड़ा है। है। वहाँ पर हमें गई थी। अब ठीक तो हो गई? बहुत। उन्होंने बोला कि नहीं आप 15 दिन में चलने लगोगे। चलने तो लगे। सच्ची में मैं 15 दिन पहले तो विश्वास नहीं आया, लेकिन 15 दिन में मैं अर्थराइटिस चलने ठीक कर लिया, अस्थमा ठीक कर लिया, और अस्थमा इसने भी ठीक दर्शना किया। ने क्या ठीक किया? ये तो पुष्पा का पुष्प खिल गया। मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, साइनस का प्रॉब्लम था, अब वो ठीक हो गया। साइनस में फिर आवाज भी ठीक से नहीं निकलती। हाँ, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और मुझे नींद नहीं आती थी। रात को मैं 1 घंटा या 2 घंटा ही सोती थी। उसमें फिर हाँ, रात को खर्राटे भी आते, नींद नहीं आती, सांस पूरा नहीं आता, नींद खुल जाती है बीच में। और अब इधर आकर हो गया। स्मार्ट हो गई है पूरी दर्शना। चलो खुश रहो बेटा। हाँ, योग करके स्मार्ट भी होते हैं। सब स्मार्ट होना चाहते हैं। चलो खुश रहो, चलो। गुरुजी ए अनुलोम विलोम तो कर लो, इसमें तो कोई जोर नहीं पड़ता, ये तो करो। हाँ घर घर योग पहुंचाने वाले गुरु को मेरा प्रणाम। हाँ। गुरुजी मेरे को यूरिन प्रॉब्लम थी और डिस्चार्ज होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये बहुत दिक्कत आती है, आदमी को बहुत पीड़ा होती है। 50 के बाद में हर आदमी को होती है। लेकिन कोई इस पे सोचता नहीं ना है। हर आदमी को नहीं होती, मुझे नहीं होगी, ना है ना होगी। और जो योग नहीं करेगा उसको होती है। 4 दिन के अंदर मुझे इतना आराम मिला कि मैं एकदम फ्री हो गया और मेरे मन में आया कि जरूर यूरिन, टॉयलेट और मूत्र ठीक से हो ना, आदमी एकदम हल्का हो जाता है, नहीं तो बहुत पीड़ा पाता है। और गुरुजी दूसरा सबसे बड़ा, शुगर के अंदर मैं 9 लेके आया था यहाँ पे 3 महीने में, और 4 दिन के अंदर मेरी फास्टिंग 110 रह गई। और शुगर फास्टिंग बिल्कुल मेरी खत्म। पहले कितनी थी? मेरी रहती थी 150 170, और अब 100 से नीचे केवल 4 दिन में। और दवाइयाँ एलोपैथी की बंद। और मैंने मेटाफॉर्म को रख दिया, एक गोली नहीं ले रहा हूँ। और मैंने कुछ नहीं खा रहे। आयुर्वेद पे विश्वास कर लिया। मधुनाशिनी, मधुग्रीट खीरा केला, टमाटर का जूस लो, शुगर फ्री, डिजीज फ्री, मूत्र रोग फ्री, सब। जी महाराज जी। क्या नाम हुआ? अजय काबरा, भदोई वाराणसी से। ला काबरा साहब। गुरु चरणों में सादर नमन और उपस्थित समुदाय का वंदन। गुरुजी हमको क्रेटिनाइन मेरी बहुत हाई रहती थी। अरे तू तो एकदम तो ठीक देख रहा था, ये तो बैठा आनंद कर रहा था। लेकिन क्रेटिनिन बढ़ गया। ये बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से, जंक फूड, फास्ट फूड, पता नहीं कैसे कुछ एलोपैथी की दवाओं से क्रेटिनिन बढ़ गया। कितना आ गया था? क्रेटिनाइन मेरी 1.7 हो गई थी। अच्छा, ऊपर की तरफ शुरू ही हुआ था। हाँ, अब केवल 1.1 रह गई। लो 1.1 आ गया एकदम से। गुरुजी 2016 में मैं आपके यहाँ आया था योगग्राम में। हाँ। इसके पहले मेरे पिताजी आए थे। आज मुझे बहुत गर्व है यह कहते हुए कि मेरी 3 जनरेशन यहाँ आ चुकी है। क्या बात है। पिताजी आए थे, मैं और पत्नी आए हैं, और मेरा बेटा आशीष वहाँ बैठा हुआ है। ये आपका बेटा है? दौड़ के इधर। ये तो बड़ा स्मार्ट बेटा है।
हाँ आजा आजा। तो आज 3 जनरेशन और हम लोग और लाभ हुए। हमारी भी 3 जनरेशन यहाँ पर हैं। देखो पहली जनरेशन डॉक्टर, इधर आओ डॉक्टर, ये डॉक्टर हमारे नीरज जी, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है नेचुरोपैथी की। 2016 में फिर ये हमने डॉक्टर नीरज साहब से ही इलाज करवाया था। फिर ये हमारे जो है सलील माहेश्वरी जी, ये सेकंड जनरेशन, हमारे सन्यासी सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन पहला तो मैं ही हूँ, फिर दूसरा तीसरा ये। और गुरुजी 2017 में हमको एक प्रेरणा आई कि आप पूरे विश्व को योग साधना का संदेश दे रहे हैं, तो कम से कम हम लोग अपने समाज में, अपने मित्रों में, और हमने अपने समाज के 42 महिला और पुरुष को लेकर के यहाँ आए क्या थे। बात है, सब लोग सबको बहुत सबको लाभान्वित जोड़ा, हो रहे ये बड़ा काम किया। और गुरुजी एक और है कि अगले नवंबर में हम लोग 100 बनारस काशी से हूँ मैं, क्या बात है, 100 के ग्रुप, काशी विश्वनाथ से, बनारस से 100 लोगों का समुदाय लेकर के। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये होना चाहिए। गुरुजी पूरे विश्व को ठीक कर रहे हैं, तो कम से कम हम अपने समुदाय, अपने परिचित, अपने इष्ट मित्रों को तो यहाँ लाकर स्वस्थ आए हैं, ये बढ़िया काम करें। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम गुरुजी लोकेंद्र करवा, वाराणसी से हूँ। लो भाई लोकेंद्र इधर आ, आज से तेरे को मेंबर मैं ही बना देता हूँ, तू पैसे देगा तो ठीक है, नहीं तो तेरे को मैं वॉलेंट्री बना दूंगा।